हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास और सावी जो होते हैं वो जी दोपहर को लंच पे जाते हैं। एंड जब वो आ रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से इलियास जो है वो सावी से कहते हैं क्यों ना हम इस बारिश में भीगते हैं। और बारिश में भीगते वक्त जी इलियास जो होती है वो सावी को किस कर लेती है उसके लिप्स पे। और सावी भी उसके शोल्डर्स पे हाथ रखने वाली होती है कि इतने में उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही होश में आ जाते हैं। और फिर दोनों को ही बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा होता है। मीन्स कि इलियास को ऐसा लगता है कहीं सावी बुरा ना मान जाए, और सावी को ऐसा लगता है ना शायद ये गलती से क्या हो गया मुझसे। और जब ये लोग घर आते हैं तो इलियास जो है फिर सावी से सॉरी बोलती है। एंड ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बातों बातों में इलियास जो है वो सावी से कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो क्या। जिसका जवाब सावी जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे पा रही होती, मतलब कि उसकी ज़बान जो है वो कुछ ज़्यादा लड़खड़ा रही होती है। तो इलियास उससे फोर्स करके पूछती कि बताओ बताओ, लेकिन सावी कुछ बोल पाती इससे पहले जी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। तो जब वो फ़ोन देखती है तो उसके अंदर विकी का नंबर होता है, और सावी इलियास को छोड़ कर के विकी से बात करने चली जाती है, जिसका इलियास को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना कि मुझे छोड़ कर के इस लड़के से बात करने गई है। लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड शाम को जी इलियास जो है वो सावी को छत पे लेके जाती है, जहाँ पर सावी का पैर जो है कुछ वायर में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद इलियास सावी के जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे दवाई लगा रही होती है। तो दवाई लगाते लगाते वो थोड़ा बहुत सावी को परेशान भी करती है, मतलब कि है ना जानबूझ के दवाई इस तरीके से लगाती है कि उसे पेन हो। तो सावी कहती है तुम रहने दो ना, मैं खुद दवाई लगा लूँगी। तो इलियास कहती है नहीं नहीं मैं लगाऊंगी, अब की बार दर्द नहीं करूँगी। तो इलियास जो है फिर सावी को दवाई लगा रही होती है, और उसके बाद सावी कहती है अब हो गया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। तो इलियास कहती है मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, हमेशा ख्याल रखूँगी। तो सावी कहती है नहीं, ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है ना, और तुम दवाई भी ऐसे लगा रही थी जिससे मुझे पेन हो, तो तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती हो इलियास, तुम यहाँ से जाओ। तो इलियास कहती है अरे बाबा सॉरी ना यार, अच्छा कान पकड़ के सॉरी बोल दो ना, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी ना, बट मुझे यहाँ रहने तो दो। तो सावी कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना। तो इलियास कहती है अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो सावी कहती है थोड़ी देर में भी नहीं, तुम आओ ही मत मेरे पास। तो इलियास कहती है तुमसे मैंने पूछा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी या नहीं आऊँगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी, और मैं तो आऊँगी, कैसे रोकोगी तुम, और वैसे भी आधी तो टूटी पड़ी हो तुम मुझे रोकोगी तुम। तो सावी फिर हंसने लग जाती कि अच्छा मैं टूटी पड़ी हूँ। तो इलाज कहते और लगा ये देखो हाथ में लग रही है, ये देखो माथे में लग रही है तुम्हारे, कितना खून बह गया तुम्हारा, तुम्हारे अंदर खून की कमी हो गया, रुको मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर के आती हूँ ना। तो सावी कहती नहीं मैंने खाना खा लिया ना, उसके बाद मुझे जूस पीने का कोई शौक़ नहीं है। तो इलाज कहती है कि ओ हेलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है कि तुम्हें पीना है या नहीं पीना है, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हारे ला रही हूँ और तुम पियोगी, समझ में आई तुम्हारे। तो सावी कहती है कि ये धमकी दे रही हो तुम मुझे। तो इलाज कहती है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ सावी, और मैं मेरे डॉक्टर होने का फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। तो सावी कहती है कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना तुम्हें अपना फ़र्ज़ पूरा करने की, आई बात तुम्हारे समझ में, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो इलाज कहती है ओए चुपचाप से ना बैठी रहो, वरना जितना बची कुची हो ना मैं इसको भी तोड़ दूँगी। तो सावी जो होती है फिर हंसने लग जाती है, और इलाज जो है वो वहाँ से चली जाती है जी सावी के लिए जूस लेने के लिए। और जब वो रूम में आती है तो देखती है कि सावी जो है वो फ़ोन पे बात कर रही है। तो सावी जब इलाज को देखती है तो कहती है ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ऐसा बोल के फ़ोन को रख देती है। तो इलाज कहती है किससे बात कर रही थी तुम। तो सावी कहती है किसी से नहीं। तो इलाज कहती है फ़ोन दो तुम्हारा, दिखाओ मुझे फ़ोन। तो इलाज फिर उसका फ़ोन ले लेती है, तो कहती है लॉक बताओ। तो सावी कहती है मैं नहीं बताऊँगी। तो इलाज कहती है बता रही हो या नहीं बता रही हो। तो सावी जो है फिर स्माइल करती है और कहती है नहीं बता रही। तो इलाज कहती है ठीक है मैं फ़ोन ही तोड़ देती हूँ ना। तो सावी कहती है क्या बात कर रही हो। तो इलाज कहती है यही, अगर तुमने नहीं बताया ना तो फ़ोन तोड़ दूँगी तुम्हारा। तो सावी जो है फिर इलाज को लॉक बता देती है। तो इलाज जब लॉक खोलती है तो उसके अंदर सबसे ऊपर विकी का नंबर होता है। तो इलाज कहती है कि विकी से बात कर रही हो तुम। तो सावी कहती है और नहीं तो क्या, और किससे बात करूँगी, और तुमने क्या सोचा किससे बात कर रही हो। तो इलाज कहती है कि मैंने भी यही सोचा था, इसी इंसान से बात करोगी। सभी तुम इससे इतना बात करती है क्यों हो। तो सभी कहती है ओ हेलो मेरा दोस्त है, क्यों बात करती हूँ, क्या सेंस है। तो इलाज कहती है दोस्त तो मैं भी तुम्हारी हूँ, लेकिन मुझसे तो तुम इतना बात नहीं करती कि तुम्हें वक्त मिलते ही तुम फ़ोन मिला लो, इसे तो जब भी टाइम मिलता है तुरंत फ़ोन कर देती हो ना। मेरे को तो समझ नहीं आता तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो सभी कहती है वही जो तुम सोच रही हो, वही रिश्ता है हमारे बीच में।
तो इलाज जो है फिर सभी के साइड शॉक्ड होके देखती है ना कि क्या कह रही है ये। तो सभी फिर स्माइल करने लग जाती है, कहती है अरे मजाक कर रही हो ना, और मैंने तुम्हें बताया है इलियास, हम बस फ्रेंड्स हैं, क्या तुम बार बार एक ही क्वेश्चन करती हो। तो इलियास कहती है यार पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता नहीं ना कि तुम लोग दोस्त हो, दोस्त से बढ़कर लगते हो। तो सभी फिर इलियास को एक मारती है ना जोर का। तो इलियास कहती है ये क्यों मारा मुझे। तो सभी कहती है इसलिए कि तुम गलत समझ रही हो। तो इलियास कहती है ओ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि जो मैं समझ रही हूँ गलत समझ रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं गलत हूँ। तो सभी पूछती है कि क्यों। तो इलियास कहती है आप बता बता दूँगी नहीं मैंने पे बता दूँगी ना, अभी तो तुम आराम करो। ठीक है सभी, चलो मैं चलती हूँ ना। तो सभी जो होती है फिर इलियास का ना हाथ पकड़ लेती है। तो इलियास कहती क्या। तो सभी कहती है आप मत जाओ, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर यहीं पर ही। तो इलियास जो है फिर मतलब अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है ना कि मुझे रोक रही है अपने पास बैठने के लिए। तो उसे बड़ी खुशी हो रही होती है। तो सावी से कहती है कि हाँ ठीक है जैसे तुम जाओ। तो उसके बाद ये दोनों जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो उन्हें बातें करते मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, तो डिनर का टाइम हो जाता है। तो इलाज की जो मम्मा होती है वो सावी के रूम में आती है कि सावी इलाज चलो खाना खा लो। तो इलाज कहती है मम्मा आप एक काम कीजिए, हमारा डिनर हमारे रूम में भिजवा दीजिए। एक्चुअली क्या है ना सावी के लग गई है पैर में, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना उतरने और चढ़ने में। तो इलाज की मम्मी कहती है ठीक है। तो उसके बाद ये इन दोनों का डिनर जो होता है वो इनके रूम में ही आ जाता है और ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। तो इलाज जो है फिर सावी से कहती है ना कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ में जो ऐसी चोट लग रही है, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। वैसे भी ये सौभाग्य कभी कभी नसीब होता है। और उसके बाद जी वो सभी को खाना खिला रही होती है। तो डिनर कंप्लीट होने के बाद इलाज होती है वो सभी से कहती है कि तुम्हें घूमना है। तो सभी कहती है घूमने के चक्कर में तो देखो ये हालत हो गई है, अब नहीं घूमना है। तो इलाज फिर हंसने लग जाती है। तो सभी जो है फिर इलाज से कहते हैं चलो अब तुम भी थक गई होगी ना, आराम कर जाओ। तो इलाज कहती है मैं नहीं जा रही मेरे रूम में, मैं यहीं सोऊंगी सावी। तो सावी कहती है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं ना इलाज, तुम अपने रूम में जाओ ठीक है, तुम कब से यहाँ पर हो, तुम्हें भी रेस्ट करना होगा ना, जाओ। तो इलाज कहती नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी ना। तो ये दोनों आपस में ऐसी लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इतने में इलाज कहती है अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में आती हूँ और उसके बाद मैं मेरे रूम में चली जाऊँगी। तो सावी कहती 5 मिनट में आ क्यों रही हो, तुम अपने रूम में जाओ ना। तो इलाज कहती आ रही हूँ ना मैं, वेट करो तुम। तो इलाज होती है फिर वहाँ से चली जाती है। और 5 मिनट के बाद जब वो रूम में आती है तो उसके हाथ में एक दूध का गिलास होता है, हल्दी वाले दूध का। तो वो सावी के कहती है ना कि सुनो ये पी लो। तो सावी कहती है ये दूध हल्दी वाला, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इलाज बहुत गंदा होता है ये। तो इलाज कहती है अरे पर अच्छा होता है, जल्दी तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, चलो जल्दी पी लो। तो सावी जो है फिर मना कर देती है नहीं पीऊँगी। तो इलाज कहती है पी रही हो कि नहीं पी रही हो। तो सावी कहती है बिल्कुल नहीं पीऊँगी ना, और इस बार तो अगर तुम मुझे भी तोड़ दोगी ना मैं तब भी नहीं पीने वाली हूँ, इलाज कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन मैं नहीं पीऊँगी इसको। तो विलास कहती है सोच लो कुछ भी। तो सभी कहती है हाँ कुछ भी हो जाए पर मैं ये दूध नहीं पीने वाली हूँ, बहुत गंदा होता है, एक बार तुम पी के तो देखो ये कितना गंदा होता है। तो विलास कहती है ठीक है मत पियो, अगर तुमने ये नहीं पिया ना सावी तो। सावी कहती है तो विलास कहती है फिर मैं तुम्हें किस कर लूँगी, वो भी तुम्हारे लिप्स पे। तो सावी फिर इलाज की साइड देखती क्या कह रही हो तुम। तो इलाज कहती सही कह रही हो, अगर तुमने ये दूध का गिलास नहीं पिया तो मैं तुम्हारे होठों पे किस कर दूंगी सावी, फिर तुम मुझसे मत कहना। तो सावी फिर जो दूध का गिलास होता है उसे ले लेती है और झटके से मतलब एक बार में पूरा पी जाती है ना। तो इलाज से फिर हंसने लग जाती है। तो सावी कहती है पी लिया मैंने, पी लिया मैंने। तो इलाज कहती वेरी गुड ना, वैसे ये अच्छा है, अगर तुम कभी किसी चीज़ के लिए मना करोगी ना सावी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी ना। तो सावी फिर इलाज से कहती है कि यार नेक्स्ट टाइम। तो इलाज फिर उसकी उंगलियों में अपनी मतलब उंगली एक ही उंगली में एक फिंगर पे ऐसा कहते क्या नेक्स्ट टाइम। तो सावी कुछ बोल नहीं पाती, वो थोड़ा सा घबरा रही होती है। तो इलाज कहती है कि चलो अब तुमने दूध तो पी लिया है और तुम मुझे इतना फोर्स भी कर रही हो कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो क्यों ना मैं रेस्ट कर ही लेती हूँ ना सावी। तो ऐसा बोल के इलाज जो होती है फिर सावी के बगल वाली सीट पे ना लेट जाती है। तो सावी कहती है तुम अपने कमरे में जाओ ना यार, इलाज यहाँ क्यों बैठी हो, मैंने तुमसे कहा है ना तुम तुम्हारे कमरे में रेस्ट कर लो। तो इलाज कहती है नहीं मैं इसी कमरे में करूँगी ना, और वैसे भी तो हो सकता है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हो सकता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो।
तो एक जना तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो सावी कहती कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो इलाज क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम जाओ ना तुम्हारे कमरे में और आराम कर लो। तो इलाज कहती है क्यों, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती, हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है हाँ। तो सावी कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन। तो इलाज कहती यार प्लीज़ यार सर में दर्द मत करो तुम, ऑलरेडी बहुत हो रहा है ना अब। तो सावी फिर चुप हो जाती है और वो भी लेट जाती है, और इलाज जो है वो भी सावी के ऊपर अपना एक हाथ रख लेती है और उसके बड़े करीब जा कर के लेट जाती है। तो सावी फिर इलाज की साइड देखती है लेकिन इलाज ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। तो सावी कहती है क्या लड़की है ये, मैं इसे मना कर रही हूँ लेकिन ये और पास आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है। इलियास एक काम करो ना, तुम मेरे ऊपर ही सो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, है ना, तुम मेरे ऊपर सो जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी ना मेरे ऊपर हाथ रख के ऐसे सोने में। तो इलियास फिर अपनी आगे खुलती कहती यार आइडिया तो तुम अच्छा दे रही हो लेकिन क्या है ना तुम्हारे हाथ पैरों में लगी हुई है और सर में भी लगी हुई है, नेक्स्ट टाइम एक बार ठीक हो जाओगी ना फिर तो मैं तुम्हारे ऊपर ही सो जाऊंगी सावी, क्या गुड आइडिया दिया है तुमने। तो सावी फिर इलियास को मतलब ना गुस्से से देखती है कि अब तुम चुप हो जाओ। तो इलियास कहती है ओ हेलो, आंखें नीचे करो अपनी। तो सावी कहते नहीं करूँगी। तो इलियास कहती है अगर आंखें नीचे नहीं करी ना तो फिर से किस कर लूँगी, क्या ना कि इन कातिलाने आँखों से नशा हो रहा है मेरी जान। तो सावी फिर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है कि हद है, कुछ भी कहूँ और ये जब देखो तो मुझे धमकी दे देती है किस कर लेगी, मुझे इसके किसका कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं तो मुझसे हर बात मनवा लेगी। तो इलियास कहती है हाँ हाँ हर बात मनवा लूँगी। तो सावी कहती मन की बात भी पढ़ने लग गई ये लड़की, इसे डॉक्टर बनाया है या कोई पंडित। तो इलियास जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या है ना तुम मन की बातें अपने मन में नहीं शब्दों में बयां कर रही हो सावी, तुम बोल रही हो। तो सावी कहती है अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, तुम ना इलियास प्लीज़ है ना सोने दो। तो इलियास कहती है हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो उसके बाद इलियास और सावी जो होते हैं वो दोनों ही सो जाते हैं। एंड अगली सुबह इलियास से वो सावी से पहले ही उठ जाती है क्योंकि उसे सावी की फिक्र होती है ना। तो जब वो उठती है तो देखती है कि सभी जो है वो अभी भी सो रही है और बड़ा ही सुकून है ना उसके चेहरे के ऊपर। तो इलियास उसके चेहरे को बड़ी प्यार से देख रही होती है और फिर उसके पास जा कर के जो उसके माथे पे एक किस करती है और उसके दोनों गालों के ऊपर, और अपने मन में यही सोच रही होती है ना कि काश सभी तुम जग जाती, मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे होश व आवाज़ में तुम्हें किस करती ना। वैसे कल अच्छा हुआ, कितना मज़ा आया ना। अगली बार तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना सावी, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगी। और उसके बाद इलाज फिर अपने हाथों पे अपना सर मतलब अपने फेस को टिका करके बस सभी को देखे जा रही होती है और सभी जो है बड़ी सुकून से सो रही होती है। लेकिन इलाज से अभी बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर से उसके पास जाती है और उसके गालों पे किस कर लेती है। लेकिन उससे फिर भी नहीं मतलब फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती ना, प्यार वाली आफ्टर ऑल। तो मतलब अपनी आंखें बंद करती है और सावी के लिप्स के पास एक हल्की सी किस करती है जिसकी वजह से सावी के लिप्स हिलने लग जाते हैं। तो इलाज से फिर थोड़ा सा घबरा जाती है कहीं होश में तो नहीं आ गई, लेकिन वो फिर देखती है कि सावी अभी भी सो रही है। तो सोचती है कि यार अब रहने देती हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये होश में आ जाए और ये मुझे ऐसे देखेगी तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी। तो इलाज फिर वहाँ से चली जाती है अपने रूम में रेडी होने के लिए और सावी जो है वो सो रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब इलाज रूम में आती है तो वो देखती है कि सावी अभी भी सो रही है। तो वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बस मुस्कुरा रही होती है और उसके दिल में ये होता है ना कि यार सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो ना। सभी कभी कभी तो लगता है तुम बड़ी हुई ही नहीं हो, आज भी बिल्कुल वैसी हो जैसे बचपन में थी ना, स्वीट सी मासूम सी। लेकिन अब ना तुम सोते हुए ही बस ऐसे स्वीट लगती हो, जागने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कौन खड़ा है मेरे सामने। तुम पहले जैसी क्यों नहीं बन जाती हो सभी, पहले जैसी बन जाओ ना, इनोसेंट सी भोली भाली सी लड़की जिसे मैं इतना तंग करा करती थी। खैर अब 8 तो बज गया, तो मैं उठा ही देती हूँ। तो इलाज होती है फिर सावी को उठाती है कि सावी उठ जाओ सुबह हो गई। लेकिन सावी तो गहरी नींद में वो दूसरी साइड फेस करके सो जाती है। तो इलाज सोचती है यार अजीब पागल है, मैं इसे उठा रही हूँ ये नहीं उठ जाए, कितनी गहरी नींद है इसकी सावी। लेकिन सावी तब भी नहीं उठती ना। तो इलाज कहती है अभी बताती हूँ ना तेरे को। तो इलाज जो है फिर जोर से चिल्लाती है सावी। तो सावी फिर घबरा के खड़ी हो जाती है ना कि कौन है कौन है कौन है कौन है। तो इलाइस जो है फिर हंसने लग जाती है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो सावी कहती है पागल हो गया है यार, ऐसे कोई उठाता है क्या। तो इलाज कहती है मैं उठाती हूँ ना,
तुम उठ नहीं रही थी तो मैंने सोचा ऐसे ही उठा देती हूँ। तो सावी जो है फिर गुस्सा हो जाती है कि यार इलाज सुबह सुबह मत उठाया करो, कम से कम सुबह सुबह ऐसी शैतानियाँ मत किया करो यार, सुबह की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इलाज। तो इलाज कहती है अच्छा तो फिर कैसे होनी चाहिए? तो सावी कहती हूँ शांति से, आराम से सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, ये नहीं कि बम ब्लास्ट कर दो। तो इलाज कहती है अच्छा तुम वापस सो जाओ ना, मैं तुम्हें दोबारा उठाती हूँ। तो उसके बाद इलाज जो है वो सावी को दोबारा से बेड पे लेटा देती है, मतलब कि धक्का दे देती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है। फिर उसका ब्लैंकेट बड़े प्यार से हटाती कहती है सावी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो सावी फिर गुस्से से इलाज की साइड देखती है ना, तो इलाज फिर से हंसने लग जाती है कि अब तो प्यार से उठाया ना फूलों की तरह, अब कौन से बम ब्लास्ट कर दिए मैंने जो तुम मुझे घूर घूर के देख रही हो। फिर सावी कहती है कि यार इलाज प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसे मत उठाना ना यार, कहीं ऐसा ना हो कि। तो इलाज कहती है क्या? तो सावी कहती कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो सावी फिर जी बाथरूम में चल जाती है रेडी होने के लिए, और इलाज जो होती है वो नीचे चल जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे बड़ी हंसी आ रही होती है, मतलब मुस्कुराहट होती है जो उसने सुबह सावी के साथ किया होता है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना वो चीज़ें सोच सोच के। तो थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो नीचे आ जाती है। तो इलाज उससे कहती है कि और बताओ कैसा प्लान है फिर तुम्हारा आज का? तो सावी कहती है क्या प्लान, जो होता है वही प्लान है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो इलाज कहती यार सावी मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, तुम बाद में ऑफिस चली जाना ना यार, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा। तो सावी कहती नहीं बिल्कुल नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ इलाज बिल्कुल नहीं रहना है, और जो तुमने आज किया है ना सुबह, उसके बाद तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम अपना काम करो, तुम एक काम करो ना, तुम हॉस्पिटल वगैरह क्यों नहीं चली जाती हो? तुम अपने काम पे ध्यान दो, मुझ पे मत ध्यान दो, और मुझ पे ऐसे दोबारा से जुल्म मत ढाना ना, प्लीज़ मत ढाना। सभी की ऐसी बातें सुन करके ना इलाज को बड़ी हंसी आ रही होती है, और वो मनी मन बहुत मुस्कुरा भी रही होती है, लेकिन वो सभी के सामने ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ जाहिर नहीं करती, उसके फेस पे बस एक सीरियस वाले एक्सप्रेशन होते हैं। तो सभी कहती है आ गई ना तुम्हारे समझ में? तो इलाज कहती है हाँ आ गई मेरे समझ में। तो सभी जो होती है फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, और इलाज जो होती है उसके पीछे से बड़ा हंस रही होती है ना, और फिर उसके पास जाके बैठ जाती है। तो इलाज कहती है सावी तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? तो सावी कहती है जो बनाया होगा ना वही खा लूँगी मैं। तो इलियास कहती है ओह जो बनाया होगा, मतलब जैसे अगर कोई तुम्हारी पसंद की चीज़ ना बनाई हो तो तुम तब भी खा लोगी? फिर सावी कहती है कि हाँ कुछ भी बनाओ, मेरे को सब चीज़ पसंद है ना, मैं सब खा लेती हूँ। तो इलियास कहती है ठीक है। तो इतने में जिन का ब्रेकफास्ट आ जाता है, और ये दोनों जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये सावी कहती है ठीक है इलियास मैं जा रही हूँ। तो इलियास कहती है कहाँ जा रही हो तुम? तो सावी कहती है तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले। तो इलियास कहती है यार मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ? तो सावी कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना तुम्हें मेरे साथ चलने की, तुम घर रहो वरना तुम मुझे भी काम नहीं करने दोगी। तो इलाज कहती है नहीं नहीं पक्का परेशान नहीं करूँगी। तो सावी कहती है कोई ज़रूरत नहीं आ रही है, मैं जा रही हूँ, और वैसे भी विकी आता ही होगा मुझे लेने के लिए। तो इलाज थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है ना कि विकी वो क्यों आ रहा है इसे लेने के लिए। तो सावी से कह देती है ना कि वो क्यों तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, हाँ, और तुम खुद नहीं जा सकती हो, ड्राइवर नहीं है, या तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती जो तुम उसके साथ जाओगी? तो सावी कहती है ओह मुझे कोई शौक़ नहीं है उसके साथ जाने का, मुझे काम है इस वजह से। तो इलाज कहती है हाँ तुम्हें उससे बहुत काम है ना सावी, तुम्हें मुझसे तो कोई काम नहीं होता पर उससे बहुत रहता है। तो सावी कहती है कि हाँ तो असिस्टेंट है वो मेरा। क्या तुम भी इलाज छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे मुँह फुला लेती हो और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो? तो इलाज कहती है हाँ मैं तो हमेशा ही गलत सोचती हूँ ना, और तुम हमेशा सही सोचती हो। तो सावी कहती है मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। तो इलाज कहती है मैं भी कुछ नहीं सोच रही हूँ ना, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें जिसके साथ भी जाना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलाज होती है फिर वहाँ से चली जाती है, और सभी होती है वो भी बाहर आ जाती है, और विकी जो है वो उसका वेट कर ही रहा होता है। तो उसके बाद ये लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में सावी का जो दिमाग है वो तो होता ही नहीं है, मीन्स कि विकी जो है वो सावी से बात कर रहा होता है, लेकिन सावी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो विकी कहते हैं सावी कहाँ जाना है तुम्हारा? तो सावी कहती है अब कहीं भी नहीं, तुम कुछ कह रहे थे? तो विकी कहता है मैं कब से कह ही रहा हूँ पर तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो, कहाँ कहाँ खोई हुई हो तुम? तो सावी कहती है कि कहीं नहीं खोई हुई, तुम क्या कह रहे थे? तो विकी कहता है कि मैं तो ये कह रहा था कि हम तुम्हारे घर चलें। तो सावी कहती है मतलब? तो विकी कहता है कि एक्चुअली मैंने उस लॉकर की चाबी बनवा ली है तो हम अब जा सकते हैं और उसको खोल सकते हैं ना। तो सावी कहती है ठीक है फिर हम घर चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जी सावी के घर चले जाते हैं, मीन्स कि उसके पापा के घर। तो जब ये वहाँ जाते हैं तो सावी जो है वो विकी से कहती है ना कि हम पिछली बार की तरह ही जाएंगे। तो विकी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है क्या?
तो सावी कहती कहीं नहीं है, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, खैर चलो तुम। तो विकी और सावी जो होते हैं वो उस घर के अंदर दोबारा से चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद विकी जो है वो सावी को चाबी देता है कि ये लोग खोल लो। तो सावी जो है वो उस लॉकर को खोल ही रही होती है कि इतने में कहती है कि विकी यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो विकी कहता है गड़बड़, कैसी गड़बड़? तो सावी कहती है हमारे पीछे से यहाँ कोई आया है। तो विकी कहता है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई आया है? तो सावी कहती है ज़रा उस शीशे पर देखो। तो विकी फिर उस शीशे पर देखता है तो कहता है क्या? तो सावी कहती है वो निशान हाथों के हैं और उन पे धूल मिट्टी भी नहीं जमी हुई है। तो विकी और सावी जो होते हैं वो उस शीशे के पास जाते हैं और मतलब दोनों ही अपना हाथ मैच करके देखते हैं ना, क्या ये हमारे हाथों का निशान है, लेकिन दोनों का साइज़ नहीं होता। तो सावी कहती है देखा, मतलब हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आया था, या जब हम यहाँ थे वो इंसान तब भी यहीं था। तो विकी कहता है तुम कहना क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे डैड थे? तो सावी कहती है कंफर्म तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि वही हो, और हो सकता है कि कोई और भी हो। मैं पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना तो कंफर्म है हम दोनों के अलावा भी कोई यहाँ पर आया है। तो विकी बोलता है कि हाँ हो सकता है, खैर तुम खोलो तो सही वो लोग। तो सावी कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है ना उस लोग को खोलने का भी, अगर उसमें कुछ होगा भी सही तो वो अब तक गायब हो चुका होगा। जब इस घर में इतने सालों में कोई नहीं आया और हमारे आने के बाद आया, तो इसका मतलब तो साफ है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा था जो छुपा के रखा गया था और हमारे आने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया। तो विकी बोलता है कि यार लेकिन, तो सावी कहते हैं लेकिन क्या? तो विकी बोलता है कि हमारे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं थी। तो सभी कहती है कि ये तुम्हें और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं थी, पर उस शख्स को हो सकती है जो यहाँ पे आया हो, या हो सकता है कि उसे किसी तरीके से पता लग गया हो, या हो सकता है कि वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ का शीशा टूटा हुआ देखा हो, तो उसने गैस कर लिया कि यहाँ पे कोई आया है। तो विकी बोलता है कि हाँ, लेकिन अब हमने चाबी बनवा लिया तो क्यों ना खोल के देख लेते हैं, क्या पता कुछ वाकई में मिल जाए, कुछ उससे रह गया हो। कोई भी शातिर से शातिर इंसान हो, एक ना एक गलती तो ज़रूर करता है सावी। तो सावी कहते उसने ऑलरेडी गलती कर दी है यहाँ पे अपने निशान छोड़ के। तो विकी बोलता है लेकिन इस निशान से उस शख्स का पता नहीं लगाया जा सकता। तो सावी कहती लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, ये तो बात की बात है ना, खैर तुम लॉक खोलो मैं भी आ रही हूँ। तो विकी जो होता है फिर लॉक खोल रहा होता है और सावी जो होती है वो कुछ कर रही होती है। सो थोड़ी देर के बाद सावी भी विकी के पास चली जाती है और कहती है कि हो गया? तो विकी कहता है देख लो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। तो सावी जो होती है फिर उस लॉक में ढूंढ रही होती है, कुछ पुराने कागजात वगैरह होते हैं। तो सावी उन सबको बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ही ले जाती है। तो जब विकी और सावी ऑफिस पहुँचते हैं और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो वो कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है जो कि उनकी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ मेडिकल को लेके होता है। तो सावी जो होती है फिर सोच रही होती है कि ये एग्रीमेंट संभाल के क्यों रखा गया था, इसमें ऐसा भी क्या है। तो विकी बोलता है कि वाकई में इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो वो शख्स इसे ज़रूर लेके जाता ना सभी। तो सभी कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हो, खैर मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ। तो सभी होती है फिर सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो वगैरह ले लेती है और विकी से कहती है कि तुम वापस से इन्हें वहीं पे रखो ना, मैं नहीं चाहती कि जो भी इंसान वहाँ पे आया था उसे शक हो सकता है वो शायद समझ गया हो कि हम वहाँ गए हैं, हो सकता है वो नहीं गया हो, वो बस नॉर्मल वहाँ गया हो ये सब देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, जो भी हो, पर तुम इन डॉक्यूमेंट्स को वापस से वहीं रखाओ। तो विकी जो होता है फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए वहाँ से चला जाता है और सावी जो होती है वो कुछ सोच रही होती है, मतलब सारी चीज़ों को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है और अपने बचपन की कुछ चीज़ों को याद कर रही होती है। तो इस बीच जी सभी का जो फ़ोन है वो रिंग करने लगता है। तो सभी जब अपने फ़ोन की साइड दिखती है तो उस पर इलियास का नाम शो हो रहा था। तो सभी फिर फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है हेलो, हाँ इलियास बोलो। तो इलियास कहती है कि क्या कर रही हो तुम? तो सभी कहती है नहीं कुछ नहीं कर रही, बताओ। तो इलियास कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो सभी फिर स्माइल करती है, अच्छा मुझे मिस कर रही हो, क्यों मिस कर रही हो? तो इलियास कहती है याद आ रही है तुम्हारी इसलिए मिस कर रही हूँ, या फिर तुम चाहती हो मैं तुम्हें मिस ना किस करूँ तो बता दो। तो सावी होती है फिर चेयर से थोड़ा सा आगे होती है, क्या बोली तुम? तो विलास कहती है अब तुमने कुछ सुना क्या? तो सावी कहती है तुम मना ज़रा संभल जाओ, क्या बोले जा रही हो, पता है तुम्हें? तो विलास कहती बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो सावी कहती कुछ नहीं पता ना तुम्हें, कुछ भी नहीं पता, बोलने से पहले सोचती नहीं हो एक बार भी बोल क्या रही हो, कोई होता ना यहाँ पे और वो सुनता तो क्या सोचता। तो विलास कहती सोच रहे दो,
वैसे भी वो लोग जो सोचेंगे वो तो अलग बात है, मैं तो कर चुकी हूँ। तो सावी जो होती है फिर मतलब ना जवाब नहीं दे पाती। तो इलियास कहती है मजाक कर रही हूँ सावी, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो, मजाक है मजाक। तो सावी कहती है कि मुझे तुम्हारा ये जो मजाक है ना इलियास कभी कभी हकीकत लगता है। तो इलियास कहती है तो तुम चाहो तो हकीकत बना देंगे। फिर सावी कहती है कि इलियास तुम ये बताओ ना तुमने फ़ोन क्यों किया है, इन बातों को छोड़ो। तो इलियास कहती है ओह हाँ, वो तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन करा है ना सावी कि आज शाम को हम डिनर पे चलेंगे। तो सावी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं ना, कल लंच और आज डिनर, मुझे गड़बड़ लग रही है। इलियास क्या सोच रही हो तुम। तो इलियास कहती मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, इनफैक्ट मैंने तुमसे कह दिया ना कि आज हम डिनर पे चलेंगे, तो इसका मतलब है कि आज हम डिनर पे चलेंगे। आगे बात तुम्हारी समझ में, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन करा है कि तुम कहीं अपने उस विकी के साथ कोई प्लान मत बना लेना। तो सभी फिर स्माइल करती है, कहती है हाँ वैसे तो मेरा और विकी का प्लान बन चुका है। तो इलाज कहती है मैं ना तुम्हारा वेट करूँगी और मुझे पता है कि सभी ज़रूर आएगी। आगे तुम्हारी समझ में। तो सभी कहती है हाँ मेरे समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे समझ में भी आने ज़रूरी ना इलाज कि मैं विकी के साथ जाऊँगी, ऑलरेडी हमारा प्लान बन चुका है। तो इलाज होती है फिर गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है मैं वेट करूँगी तुम्हारा, रेडी रहना, हम 8 बजे जाएंगे। आगे तुम्हारी समझ में। तो सावी कहती नहीं जाऊँगी। तो इलियास कहती मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, टाइम से आ जाना। ओके चलो बाय बाय। तो सावी कहती मैं नहीं आऊँगी, लेकिन इलियास उसकी बात नहीं सुनती और फ़ोन कट कर देती है। तो सावी भी अपना फ़ोन साइड में रख देती कि हद है, मैं इससे कह रही हूँ मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, मेरी नहीं सुन रही है, अपनी बोल करके फ़ोन रख दिया। इसे क्या लगता है कि ये जब कहेगी तब वो होगा, नहीं आई बड़ी समझती है अपने आप को। मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी चाहे जो हो जाए, और वेट करना है तो करो, पूरी रात करो, मैं नहीं जाऊँगी लास्ट तुम्हारे साथ। जो तुमने आज मेरे साथ किया ना मैं उसे भूलूंगी नहीं, सुबह सुबह इतना तंग किया ना मुझे, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो सभी ये सोच रही होती है और इलाज जो है वो कुछ और ही प्लान कर रही होती है ना कि यार ये विकी जो है ना ये मेरी सावी के बहुत पास आया जा रहा है, मुझे जल्दी से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं मेरा सब्र का बांध टूट गया तो, मेरा सब्र का फल किसी और को मिल गया तो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे जल्दी से ना सावी को प्रपोज़ करना है, सावी को अपने मन की बात बतानी है, उसके मन की बात जाननी है। वैसे तो मुझे लगता है कि यार वो मुझे पसंद करती होगी, तभी तो उसे बार बार मैं किस कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दे रही ना। पसंद तो वो मुझे करती होगी या नहीं करती होगी यार, पर जो भी हो मैं उसे अपने दिल की बात तो क्या करूँगी, मैं नहीं कहना चाहती ज़िंदगी में, काश कि मैंने कह दिया होता, कहीं पता लगा मेरे काश के चक्कर में मेरी सावी उस विकी, वैसे भी जब देखो तो सावी के पास ही रहता है वो, और सावी उसे बड़ा भाव देती है। विकी के साथ आज रात का प्लान है, प्लान 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 पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, बस सावी तो मेरे साथ ही जाएगी, देख लेना। और आज ही मैं सावी को प्रपोज़ करूँगी, अपने मन की बात बताऊँगी उसे कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, कितना लाइक करती हूँ, और आज से नहीं बचपन से, तब से लाइक करती हूँ मैं उसको, इतने सालों से मेरा प्यार जो है वो मैंने मेरे दिल में रख रखा था, लेकिन अब मैं सावी को ज़रूर बताऊँगी। तो इलियास जो है वो आज सावी को प्रपोज़ कर देगी और उसी की तैयारी में वो लग जाती है जी दोपहर से। और वहाँ पर सावी जो होती है वो सारी चीज़ें सोच रही होती है जो जो उसके दिमाग में होता है। तो थोड़ी देर के बाद विकी जब उसके पास आता है तो सावी कहती है कि विकी मैंने तुमसे एक काम कही थी, क्या वो हुआ। तो विकी बोलता है कि हाँ हो गया, लेकिन सावी, तो सावी कहती है क्या। तो विकी बोलता है कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नानी के नाम थी और उसके बाद सीधे तुम्हारी मम्मा के नाम, और उनके जाने के बाद तुम्हारे। तो सावी कहती है हाँ तो विकी बोलता है कि तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सावी कि पहले तुम्हारी नानी के नाम थी, फिर तुम्हारी मम्मी के नाम, और अब तुम्हारे नाम। तुम्हारे मामू या तुम्हारे नानू इनमें से किसी का कोई भी रोल नहीं है इसके अंदर, जबकि देखा जाए तो ये सब कुछ तो वही दोनों संभाल रहे हैं। तो सभी कहती है अब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता विकी कि ये सब कुछ नानी के नाम था, फिर मम्मा के नाम, और अब मेरे नाम। मैं भी वही सोच रही हूँ कि अगर नानी के नाम था तो उन्होंने इसे बराबर करके मम्मी और मामू में क्यों नहीं बांट दिया, उन्होंने सब कुछ मम्मी के नाम क्यों रखा। तो विकी बोलता है कि अब ये चीज़ तो हमें पता लगानी पड़ेगी सावी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है। तो सावी कहती है हाँ खैर बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, खैर जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो और आगे भी पहुँच ही जाएंगे ना। तो विकी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे सावी क्यों ना हम तुम्हारे नानू का एक बार रूम चेक कर ले।
तो सावी कहती मतलब। तो विकी बोलता है कि तुम्हारे नानू के रूम में तुमने बताया था लॉकर वगैरह, उसके अंदर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो एक बार हम वो चेक कर सकते हैं ना सावी, क्या पता कुछ हिंट मिल जाए। तो सावी कहती है ठीक है, लेकिन नानू तो घर ही रहते हैं और वो अधिकतर अपने रूम में ही रहते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो विकी बोलता है कि कभी ना कभी तो बाहर जाते होंगे, आते होंगे, या फिर सोते नहीं हैं क्या रात को। तो सावी कहती पागल हो गए तुम, किसी को शक हो गया तो, किसी ने तुम्हें देख लिया तो बैंड बच जाएगी हमारी यार, पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो विकी बोलता है कि नहीं फिक्र मत करो ना, कुछ नहीं होगा, और मैं आज रात की तुम्हारे घर आऊँगा। तो सावी बोलती है देख लो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ हो। तो विकी बोलता है कि एक काम कर सकते हैं ना, एक दिन के लिए या फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम पूरी फैमिली को बाहर लेके चली जाओ, या फिर किसी तरीके से वो बाहर चले जाए किसी भी काम से, मैं तब तो जा सकता हूँ। तो सभी कहती है आप ठीक है, मौका मिलने दो, मैं सबको एक बार बाहर ले जाऊँगी और उसके बाद तुम तुम्हारा काम कर लेना। तो विकी और सभी जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इतने में सभी के जो मामू होते हैं वो सभी को बुला लेते हैं। तो सभी जो होती है फिर अपने मामू के पास चली जाती है और विकी जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है। और इसके बाद सभी जब शाम को घर जाती है तो वो दिखती है कि इलाज घर पे नहीं होती, तो वो तुरंत इलाज के पास फ़ोन करती है क्योंकि उसे पता होता है कि इलाज ने अगर उसे डिनर पे बुलाया तो वो उसी की तैयारी कर रही होगी, लेकिन वहाँ जाने का सावी का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो उसके बाद सावी जो होती है वो इलाज के पास फ़ोन करती है। तो इलाज कहती है हेलो। तो सावी कहती है कहाँ हो तुम। तो इलाज कहती है कहीं नहीं, कुछ काम था बताओ। तो सभी कहती है देखो विलास, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि आज हम बाहर जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं विकी के साथ जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर बता देती हूँ। तुम अगर कुछ सोच रही हो या तुमने कुछ प्लान कर रखा है तो इलाज ऐसा नहीं हो सकता। तो इलाज जो है फिर सावी से कहती है कि सावी मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है, तुम्हें आना हो नहीं आना हो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैंने तो सोच लिया ना कि आज हम डिनर पे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम डिनर पे जाएंगे। ओके सावी, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें विकी के साथ जाना है या मेरे साथ आना है। ओके। तो सावी कहती है यार इलाज। तो इलाज कहती है देखो, अगर तुम्हें मुझे डांटना हो ना तो मेरा मूड नहीं है सावी, मूड मत ख़राब करो मेरा, अच्छे मूड में हो, बना रहने दो, बिगाड़ो मत उसे। तो सावी कहती है मैं तुम्हारा मूड ना ख़राब हो इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि मैं नहीं आऊँगी, इलाज मत करो इतने सारे अरेंजमेंट। तो इलाज जो है फिर फ़ोन कट कर देती है। सावी कहती है कि अजीब पागल लड़की है यार, मैं इससे कह रही हूँ मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं सुनना है, इसे अपने मन की करनी है बस। इलियास तुम बचपन से ही ऐसी हो, कभी तुमने कभी किसी की नहीं सुनी है। तो सभी इतना गुस्सा कर रही होती है कि इतने में पीछे से उसके मामू आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो सभी कहती है यार मामू मैं आपको क्या बताऊँ, इलियास है ना पागल हो गई है। तो उसके मामू बोलते क्या हो गया। तो सभी कहती है मामू वो डिनर प्लान कर रही है, मुझे नहीं जाना डिनर पे। तो उसके मामू बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, तुम दोनों जाओ बाहर घूमो फिरो, और वैसे भी सावी तुम इतने टाइम से यहाँ पर नहीं थी ना, तो हमारा शहर अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया, क्यों ना रात में इसकी खूबसूरती तुम देख लो। तो सावी कहती है मामू मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इनफैक्ट मैं बहुत थक गई हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और मैं इलाज को यही चीज़ समझा रही हूँ लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है मेरी। तो उसके मामू बोलते हैं कि भाई मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, नहीं सुनती, वो बिल्कुल नहीं सुनेगी तुम्हारी। तो सावी कहती है वही तो मैं आपसे कह रही हूँ मामू, आप उसे बोलो ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो उसके मामू जो होते हैं फिर इलाज के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा अगर सावी का मन नहीं है तो तुम क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। तो इलाज कहती है पापा ये मेरा और सावी के बीच का मामला है, अब इसमें आप या कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, हम दोनों देख लेंगे ओके। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तो उसके मामू बोलते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तुमने देखा ना मैंने उसे समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने किस तरीके से फ़ोन कट कर दिया, अब तुम देख लो, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। तो उसके मामू जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और सभी जो होती है फिर अपने रूम में चली जाती है। तो जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि उसके रूम में एक बॉक्स पड़ा होता है। तो सभी फिर उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक चिट होती है। तो सभी जो है फिर उस चिट को खोलती है लेकिन वो ब्लैंक होती है, मीन्स कि उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता ना, बल्कि एक स्माइली वाला इमोजी बना होता है। तो सभी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और जब वो उस बॉक्स में दोबारा देखते हैं तो मीन्स कि उस बॉक्स में एक और ड्रेस भी होती है। तो सभी कहती है इसे इतना यकीन है कि आज मैं इसके साथ डिनर पे जाऊंगी, है ना, इसीलिए इसने पहले से सोच रखा है। इलियास तुम्हारा क्या होगा,
तुम पहले से सोच लेती हो ना, और तुम्हें कन्फर्म है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। क्या करूँ मैं इस लड़की का? कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें ये बचपना कब चला जाएगा, कब जाएगा। तो उससे भी जो होती है फिर उस बॉक्स को और उस चिट को जी उसी में डाल करके साइड में रख देती है और खुद बैठ करके अपने फ़ोन में कुछ चला रही होती है। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम होता है। तो सावी का फ़ोन जो है वो रिंग करता है, मतलब मिस कॉल आती है। तो सावी जब दिखती है तो उसमें इलाज का नंबर होता है। तो वो सोचती है कि इसने मुझे मिस कॉल क्यों करी, फ़ोन कर लेती। तो सावी ये सब कुछ सोच ही रही होती है। फिर सोचती है अरे मैं इसके पास फ़ोन ही कर लेती हूँ ना, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से फ़ोन कट गया हो। तो सावी फिर इलाज के पास फ़ोन करती है और बोलती है इलाज तुमने फ़ोन किया था। तो इलाज कहती है कि मैंने फ़ोन नहीं करा, मैंने तो मिस कॉल करी थी। अब तुमने मेरे पास फ़ोन कर ही दिया तो सावी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी ना 8 बजे तक, जल्दी से रेडी होकर के आ जाना। तो सावी कहती है ओ हेलो। तो इलाज कहती है ओ हेलो, फ़ोन तुमने मेरे पास किया है, मैंने तुम्हारे पास नहीं किया ना। और जब तुमने मेरे पास किया है तो तुम पहले मेरी बात सुनो, बस उसके बाद मैं अपनी बात करना, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम 8 बजे रेडी होके आ जाना, और मैं तुम्हारी किसी भी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके सावी बाय। तो इलाज से फिर फ़ोन कट कर देती है। तो सावी कहती है क्या हुआ ये मेरे साथ, मतलब मैं इसके पास फ़ोन करूं इसलिए इसने मेरे पास मिस कॉल किया, और जब मैंने फ़ोन किया तो अपनी बात बता दी और मेरी नहीं सुनी। नहीं, मैं नहीं रेडी होंगी ना, मैं इसके साथ जाऊंगी। आज तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं तैयार होंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इलाज देख लेना तुम, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। तो गुस्सा भी होती है, फिर अपने मन ही मन सोच लेती है कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो और थोड़ी देर के बाद मीन्स कि 5 से 7 मिनट के बाद सावी जो है फिर उस बॉक्स की साइड देखती है और फिर इलाज को एज्यूम करती है। फिर कहती नहीं नहीं सावी कुछ भी हो जाए इलाज की हर जिद पूरी नहीं हो सकती है, तुम नहीं जाओगी। तो सावी अपने आप को बस समझा रही होती है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन 10 मिनट के बाद उसका जो माइंड है वो अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो वो कहती है यार उसे बुरा लग जाएगा मैं नहीं गई तो, और डिनर ही तो है चली जाती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो सभी होती है फिर इलाज की दी हुई ड्रेस जो है वो पहन लेती है और मतलब रेडी हो जाती है। और शीशे के सामने जाने के बाद जी खुद को देख रही होती हैं। तो इतने में इलाज जो है वो उसके पीछे से आ जाती है और कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो सावी, ये देखने के लिए तुम्हें शीशा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी जो है फिर इलाज की साइड फेस करती है, तुम यहाँ पे। तो इलियास कहती है हाँ मैं ये देखने आई थी, क्या तुम तैयार हो गई? वैसे मानना पड़ेगा सावी, तैयार तो तुम बहुत अच्छे से ना, बहुत प्रिटी लग रही हो। लेकिन ये तो गलत बात है सावी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ये जानने के लिए तुम आईना देख रही हो। अरे यार मुझसे कह देती, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर देती। तो सावी फिर स्माइल करती है और कहती है कि मैं आईने में ये नहीं देख रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तो विलास कहती है अच्छा तो ये नहीं देख रही थी, फिर तुम क्या देख रही थी सावी? तो सावी कहती है मैं बस ये देख रही थी कि कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ। तो इलाज से है फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा पर तुम ये क्यों देख रही हो, मतलब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो सावी कहती है होने तो क्या यार, अब मुझे ये ड्रेस पहनने के बाद लगा ना कि जैसे मैं मोटी हो गई हूँ। तो इलाज से है फिर सावी के सर पे मारती है कि ओ पागल, तुम और मोटी हो ही नहीं सकती। वैसे ना तुम और मोटापा, अरे भाई भाई मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकते ना, ये दोनों वर्ड एक साथ तो जज ही नहीं रहे हैं। तो सभी जो है फिर हंसने लग जाती है और इलाज भी उसके साथ मुस्कुरा रही होती है। तो सभी कहती है कि मानना पड़ेगा बातें बनाना तुम बहुत अच्छे से सीख गई हो इलियास। तो इलियास कहती है बातें बनाना भी और बहुत चीज़ें हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। वैसे अगर तुम्हारा खुद को निहारना हो गया हो तो सावी हम चल सकते हैं क्या? वैसे इलाज एक चीज़ बताया कि तुम्हें पूरा विश्वास था कि मैं तैयार हो जाऊंगी? तो इलाज कहती ऑफ कोर्स, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं अगर मेरी सावी से कुछ कहूँ और सावी वो काम ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो सावी कहती है कि अगर बाई चांस मैं रेडी नहीं हुई होती या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही होती तब। तो इलाज कहती है मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचती, और वैसे भी जहाँ पर यकीन होता है वहाँ पर शक नहीं होता सावी। तो सावी फिर इलाज की आंखों में देख रही होती है। तो इलाज कहती है कहाँ को गई? तो सावी कहती है कहीं नहीं, अब चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जी नीचे आ जाते हैं और घर से निकल रहे होते हैं कि इतने में इलाज के जो पापा हैं वो इलाज से कहते हैं कि मानना पड़ेगा इलाज, तुमने अपनी ज़िद सावी से भी पूरी करवा ही लिया आखिरकार। तो इलियास जो होती है फिर स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल पापा, और वैसे भी
ये तो सावी है, इससे तो मैं लड़ झगड़ के भी अपनी हर डिमांड पूरी करवा सकती हूँ। तो इलियास के जो पापा होते हैं वो हंस रहे होते हैं, और जो सावी होती है वो भी हंस रही होती है ना कि हाँ, मुझ पे तो तुम्हारी बहुत अच्छी चलती है इलियास, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे लाइफ पार्टनर पे तुम्हारी इतनी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इलियास के पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल सावी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, देखते हैं इसकी उस पर चलती है कि नहीं चलती है। तो इलियास कहती है चलेगी, देख लेना, और वैसे भी जो लाइफ पार्टनर मैंने मेरे लिए पसंद किया होगा ना वो वर्ल्ड बेस्ट होगा और मेरी हर बात मानेगा। तो विलास के पापा बोलते हैं चलो ठीक है देख लेते हैं, वैसे भी मैं तो तुम्हारी मम्मी की सारी बातें मानता हूँ, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी मानेगा ही। तो इलाज से फिर मनी में सोचती है कि पापा कैसे नहीं मानेगा, और वो माने कहा नहीं, वो माने की है, और वो अभी भी मेरी बातें मानती है, देख लो ना आपके सामने खड़ी है, कितनी मानती है मेरी, सुबह से ना 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 कर रही है, लेकिन आखिरकार तैयार हो ही गई ना। पर मैं आपको अभी क्या बताऊँ, अभी तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। अभी तो मैं खुद पीछे में अटकी हुई हूँ ना यहाँ की हूँ ना वहाँ की हूँ, आगे कुआ है पीछे खाई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी ये कश्ती पार लगेगी या नहीं लगेगी। तो इतने में सभी जो है फिर इलियास से कहती है कहाँ हो गई तुम। तो इलियास कहती है अब कहीं नहीं पापा, हम जा रहे हैं ना, बाय। तो उसके बाद सभी और इलियास जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जब ये लोग जा रहे होते हैं तो वही रास्ता आ जाता है जहाँ पर सभी ने और इलियास ने एक दूसरे को किस किया होता है, मीन्स की बारिश में जब इन दोनों ने की फर्स्ट किस होती है। तो उस वक्त इलियास जो होती है वो मनी मन मुस्कुरा रही होती है, तो सभी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो इलियास कहती है कुछ नहीं, वैसे रास्ता देखा तुमने सभी। तो सभी कहती है हाँ ये रास्ता क्या है इसमें। तो इलियास कहती है आप तुम्हें ध्यान है ये रास्ता, कुछ याद करो। तो सभी जो होती है फिर रास्ते की साइड देखती है तो उसे भी याद आ जाता है, तो वो शर्म के मारे एकदम लाल हो जाती है। तो इलाज कहती है क्या हुआ सावी। तो सावी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है इलाज, क्या याद कर रही हो तुम, पागल पागल तो नहीं हो गई हो। तो इलाज कहती मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई ना, एक्चुअली मुझे तो बस याद आ गया कि इस रास्ते पर क्या हुआ था। तो सावी कहती है कि इलियास चुप हो जाओ तुम। तो इलियास कहती है कि नहीं मैं चुप नहीं होंगी ना, सावी सावी बताओ ना क्या सोचा तुमने, क्या याद है तुम्हें। तो सभी फिर कुछ बोल ही रही होती है कि इतने में सामने से एक जो गाड़ी होती है वो उनकी गाड़ी से मतलब इनकी गाड़ी की तरफ काफ़ी तेज़ रफ्तार में आ रही होती है। तो सभी का अचानक से ध्यान चला जाता है और वो गाड़ी को ना मतलब थोड़ा सा मोड़ लेती है। तो विलास कहती क्या था ये। तो सभी कहते पता नहीं, ये पागल इंसान है क्या, हमारी तरफ इतनी इतनी तेज़ गाड़ी लेकर के आ रहा था। तो विलास कहती है कि वही तो बेवकूफ़ इंसान। फिर सभी जो है वो इलाज के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कोई बात नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। तो इलाज कहती है हाँ ठीक है चलो तुम। तो सभी और इलाज से होते हैं वो वापस से जा रहे होते हैं, लेकिन फिर सभी नोटिस करती है कि जो गाड़ी है जो जस्ट अभी उनके सामने से गई थी अब उनका पीछा कर रही है। तो सभी थोड़ा सा टेंस हो जाती है कि अभी अभी ये पे अटैक करी थी अब पीछा कर रही है, कुछ गड़बड़ है। तो सभी फिर इलाज से कहती है कि इलाज मुझे एक बार तुम्हारा फ़ोन दो। तो इलाज जो है फिर अपना फ़ोन सभी को दे देती है, और सभी जो है फिर मतलब ड्राइव करते करते जी इलाज के फ़ोन से कोई लोकेशन वगैरह होती है वो किसी अननोन नंबर पे भेजती है, एंड उसके बाद जी अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है। तो सामने से विकी बोलता है कि हेलो हाँ सभी। तो सभी कहती है कि आप विकी, मैंने अभी अभी तुम्हें इलाज के नंबर से एक मैसेज भेजा है, ज़रा देखो। तो विकी जो होता है फिर मैसेज देखता है तो कहता है हाँ तुम्हें लोकेशन भेज रखी है, क्या हुआ सभी सब ठीक है ना। तो सभी जो है फिर विकी को जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो इलाज के नंबर से दोबारा एक मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, पहले अटैक किया था पीछा कर रही है, जल्दी से लोकेशन ट्रेस करते रहो। तो विकी जो होता है फिर कॉल पे होता है उस वक्त दूसरे फ़ोन से, मतलब सभी वाले फ़ोन से। तो कहता है ठीक है मैं अभी तुम्हारी लोकेशन वगैरह ट्रेस करता हूँ ना, और तुम कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, ध्यान रखना अपना, ठीक है सभी। तो सभी कहते ठीक है। तो उसके बाद सभी जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है। तो इलाज जो है फिर सभी से पूछती है कि सभी तुमने विकी के पास क्या मैसेज किया है। तो सभी कहती है अब कुछ नहीं इलाज, और तुम परेशान मत हो। तो इलाज कहती है कि बताओ मुझे, तुम परेशान दिख रही हो सभी, सब ठीक है ना, और ये तुम कहाँ मुझे लेके जा रही हो, रेस्टोरेंट का रास्ता यहाँ से नहीं है। तो सभी कहती है अब मुझे पता है इलाज, क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चले, मैं ऐसे सोच रही थी बाद में डिनर पे चलते हैं। एंड उसके बाद सभी इलाज जो होते हैं वो उसी रोड पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उसका भी जो है वो बार बार पीछे देख रही होती है ना, तो वो गाड़ी उन्हीं को फॉलो कर रही होती है।
सावी जो है फिर गाड़ी को एक बार राइट साइड में टर्न कर लेती है और उसके कट पे मतलब दूसरे वाले कट पे लेफ़्ट साइड, लेकिन वो गाड़ी उनको फॉलो कर रही होती है। तो अब सावी को थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है ना, मतलब उसे खुद की चिंता नहीं होती लेकिन उसे इलाज का डर होता है, क्योंकि इलाज इन सब चीज़ों से बहुत अनजान होती है। तो वो ये सोच रही होती है कि इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ना ही इसे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। जब प्रॉब्लम मेरी है तो उसे फेस मैं ही करूँ इलाज, आई प्रॉमिस, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा बोल के इलाज के हाथ पे अपना हाथ रख लेती है। तो इलाज जो है फिर सभी की साइड देखती है कि क्या हुआ सभी, तुम ठीक हो ना। तो सभी कहती है अब मैं ठीक हूँ इलाज। तो इलाज कहती है फिर तुमने मेरे हाथ पे हाथ क्यों रखा। ओहो क्या बात है सावी, तुम क्या सोच रही हो, कहीं तुम्हारा मन तो नहीं कर रहा बारिश वाले मोमेंट को वापस से जीने का। तो सावी के चेहरे पर फिर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो सावी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और वो अपना हाथ डाल देती है। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि इतने टेंशन भरे माहौल में ये लड़की मुझे हंसा रही है, इलाज तो बहुत अच्छी हो ना। लेकिन उसके बाद वो इलाज से ध्यान हटा के वापस से उस गाड़ी की साइड ध्यान करती है। तो वो सोचती है कि ये बस हमें फॉलो कर रहे हैं या कुछ और प्लान भी है। तो उसके बाद सभी जो होती है वो गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेती है, और जो पीछे वाली गाड़ी होती है वो जस्ट उनके आगे आने की कोशिश करते हैं, मतलब ओवरटेक लेकर के गाड़ी को जस्ट सामने रोक लेते हैं। तो सभी और इलाज से फिर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो इलाज कहती है ये गाड़ी। तो सभी कहती है अब मैं देखती हूँ ना। तो इलियास कहती है बाहर मत जाओ तुम, पता नहीं किसने और क्यों हमारे सामने कर दो कि क्या इंटेंशन इनकी, सभी तुम अंदर रहो और एक काम करो बैग ले लो और निकलो यहाँ से। तो सभी जो होती है फिर वो गाड़ी बैग ले ही रही होती है, लेकिन जो सामने जो गाड़ी उनकी रुकी होती है वहाँ से जी 2 मेंबर उतरते हैं और वो इन दोनों की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सभी फिर गाड़ी को तुरंत बैग लेती है और आगे निकल जाती है। तो इलाज जो है फिर वो बार बार पीछे की साइड देख रही होती है और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये कौन लोग थे और हमें क्यों फॉलो कर रहे थे और इस तरीके से हमारी गाड़ी की आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो उसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं और सेम सभी के दिमाग में भी होता है कि आखिर ये थे कौन लोग। तो इलाज जो है फिर सभी से कहती है कि सभी ये क्या था और ये कौन लोग थे। तो सभी अब मुझे नहीं पता इलाज इस चीज़ के बारे में। हो सकता है ना इलाज कि हम दोनों को देखा हो तो हमारे पीछे आ गई हो ना। तो इलाज कहती है हाँ हो सकता है इन्होंने सोचा होगा कि ये दोनों लड़कियां अकेली हैं, है ना। तो सावी कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो इलाज, ऐसा ही कुछ है। तुम गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दो सावी, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जो गाड़ी होती है वो अभी भी इनका पीछा कर रही होती है। तो सभी को तो एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, बट इलाज को थोड़ा डर लग रहा होता है। तो जो गाड़ी वाले मेंबर होते हैं वो अचानक से जी सावी और इलाज की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से सावी अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाती है और सावी इलाज दोनों को ही थोड़ी बहुत लग जाती है, लेकिन इलाज को इतनी नहीं लगती। लेकिन सावी जो है उसके सर में कुछ ज़्यादा लग जाती है क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई होती है, तो उसको चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। और जो इलाज होती है वो उस सावी को संभाल रही थी कि सावी तुम होश में हो सावी। लेकिन वो देखती है कि जो दूसरी गाड़ी वाले और उसमें से 2 मेंबर निकले हुए हैं वो उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इलाज जो है फिर उस वक्त बेहोश होने का नाटक करती है और वो अपना सर जो है वो गियर बॉक्स के ऊपर टिका देती है। तो जो 2 मेंबर होते हैं वो दोनों जब इन दोनों की गाड़ी की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों ही बेहोश हैं। तो वो इलाज को कुछ नहीं करते और सभी को उठा करके जी अपनी गाड़ी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो इलाज जब भी देखती है तो पहले तो वो सोचती है कि मैं इनको रोकती हूँ, लेकिन फिर उससे इस चीज़ का भी एहसास होता है कि वो उन्हें नहीं रोक सकती है। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो जब वो मेंबर सभी को अपनी गाड़ी में बैठा रहे होते हैं तो इलाज जो है वो उन दोनों की नज़रों से बचते हुए जी उनकी गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप जाती है। तो उसके बाद वो मेंबर जो है वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। वो इलियास के ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका काम तो सावी से ही होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इलियास अभी भी गियर बॉक्स के ऊपर अपना माथा दिखाए बेहोशी होगी। उसके बाद जो इधर उधर देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं और एक पुराने गोडाउन में जा कर के वहाँ खड़ी कर देते हैं। तो जब वो इंसान सावी को लेकर के वहाँ से जा रहे होते हैं तो इलियास से उन दोनों की नज़रों से बच के उस गोडाउन से बाहर आ जाती है और देखती है कि आसपास क्या लोकेशन है, मतलब वो किस तरीके से अपनी और सावी की हेल्प कर सकती है। लेकिन इस बीच में उसका जो मोबाइल है वो उसी गाड़ी के अंदर रह गया है, लेकिन उसे इस चीज़ का ध्यान नहीं होता। तो वो आसपास देखती है तो वहाँ पे थोड़ी सी दूर से एक मेडिकल की शॉप नज़र आती है। तो वो वहाँ पे जल्दी से जाती है और जो वहाँ पर केमिस्ट होता है उससे जी नींद की दवाई मांगती है।
पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उसके बाद इलाज से वो उसे अपने मेडिकल का कार्ड दिखाती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे इस वक्त अर्जेंट है, मैं इसीलिए आपसे ऐसे दवाई मांग रही हूँ। तो जब वो केमिस्ट उसका कार्ड वगैरह देखता है तो उसके बाद वो उसको दवाइयाँ दे देता है, जिसे लेकर के इलाज जो है वो वापस से उसको डाउन के वहाँ जाती है। लेकिन उसे भी डर लग रहा होता है कि ये मैं कर तो लूँगी ना, लेकिन उस वक्त फिर वो सोचती नहीं, सावी का सवाल है, मुझे करना ही होगा। तो उसके बाद इलाज होती है, फिर सबसे छुपते छुपाते जी वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर उन लोगों ने अपने लिए पानी रखा होता है, और उसके बाद जी उसके अंदर वो दवाइयाँ मिला देती है और थोड़ी देर के बाद वहीं पे बैठ जाती है ना चुपचाप। तो थोड़ी देर के बाद जो 2 आदमी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के बाद वो वापस से सावी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इलाज इस वक्त खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगले कुछ ही चंद लम्हों के अंदर ये दोनों बेहोश हो जाएंगे, और बिल्कुल जैसे उसने सोचा था सेम एज इट इज़ वैसा ही होता है। उसके बाद वो दोनों जो मेंबर होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और इलाज जो है वो सावी के पास जाती है। वो पहले उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन सावी होश में नहीं आती है। तो वो जो पानी होता है वो उसके ऊपर डाली देती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो सोचते हैं कि होश में ला करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, मैं से यहाँ से लेके चलती हूँ, और क्या पता इनके और भी कोई साथ के मेंबर हो जो यहाँ आ रहे हो, नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद इलाज होती है, वो सावी को उन रस्सियों से आज़ाद करती है और उसके बाद जी उसे लाई होती है। लेकिन वो फिर सोचती है कि यार अगर हम पैदल गए तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इनफैक्ट इन्हें होश भी आ जाएगा या फिर किसी को कुछ भी शक भी हो सकता है। तो इलाज से वो वापस से उसी गाड़ी की तरफ बढ़ती है जिस गाड़ी से सावी और इलाज को यहाँ लाए होते हैं। तो इलाज जो है फिर गाड़ी की कीज ढूंढती है पर उसे की नहीं मिलती, तो वो उन दोनों मेंबर्स के पास जाती है, उनकी पॉकेट वगैरह सर्च करती है, लेकिन की तब भी नहीं मिल रही होती। तो उसके बाद वो अपने आसपास देखती है कि मिल जा मिल जा मिल जा। तो सडनली एक टेबल के ऊपर उसे गाड़ी की चाबियाँ भी मिल जाती हैं। तो वो तुरंत उन चाबियों को लेती है और गाड़ी स्टार्ट करके जी सावी की तरफ बढ़ जाती है, और सावी को गाड़ी में बैठाने के बाद वो वहाँ से सीधे निकल जाती है उसी जगह पे जहाँ पे उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। उन दोनों लड़कों ने सावी को वहाँ से लेके गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद इलाज जो है वो दोबारा से सावी को उस गाड़ी से उतारती है और अपनी गाड़ी में बैठा देती है और सीधे ही हॉस्पिटल ले जाती है। तो थोड़ी देर के बाद जब सावी को होश आता है तो वो देखती है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता ना कि अचानक से हुआ क्या था उसके साथ। तो जब सावी को होश आ जाता है तो डॉक्टर जो होता है वो इलियास को अंदर बुला लेता है। तो इलियास जो है जब सावी को होश में देखती है तो वो उसे सीधे ही गले लगा लेती है ना। तो और सावी जो होती है वो भी इलियास को गले लगा लेती है। सो 5 से 7 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं। तो उसके बाद सावी कहती है इलियास तुम ठीक हो ना। तो इलियास कहती है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। सावी तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सावी, सावी तुम ठीक हो ना। तो सावी कहते हैं मैं एकदम ठीक हूँ, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या हुआ था। तो इलाज कहती कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ भगवान कुछ हो ना जाता कहीं। तो सावी जो है फिर इलाज का मूड ठीक करते हुए कहती है कि जब तुम साथ हो कुछ हो कैसे सकता है इलाज, और वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो ना लड़ाई करने में। तो इलाज कहती यार तुम चुप रहो, तुम्हें मजाक सूझ जाए इस वक्त, पता मैं कितना डर गई थी। तो सभी जो है फिर स्माइल करती है और दोबारा से इलाज को गले लगा लेती है। तो थोड़ी देर के बाद इलाज जो है वो सभी से दूर होती है और कहती है कि तुम रुको, मैं एक बार डॉक्टर को बुला लेती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं। तो सभी जो है फिर इलाज का हाथ पकड़ लेती है। तो इलाज कहती क्या हुआ। तो सभी कहती है अब डॉक्टर की जरूरत क्या है जब सामने मेरे डॉक्टर हो। तो इलाज जो है फिर स्माइल करती है कि अच्छा मैं करूँ तुम्हारा इलाज, हाँ तुम ये चाहती हो। तो सभी कहती है होने तो क्या ये चाहती हो तुम कर दो। तो इलाज जो है फिर सभी को चेक कर रही होती है, और उसके बाद सभी फिर इलाज के थोड़े से परेशान करने के लिए कहती है डॉक्टर ध्यान से, क्या है ना कि इलियास पार खड़ी है, कहीं उसने आपको मुझे ऐसे टच करते हुए देख लिया तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाएगा ना। तो इलियास कहती है ओ रियली मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेरा काम कैसे करना है जानती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बात पे हंस रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो इलियास से पूछती है कि इलियास क्या तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है। तो इलियास कहती छोड़ो ना यार कुछ भी, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तुम ठीक हो ना ये सबसे मेन बात है और सबसे ज़रूरी बात भी है, और वैसे भी अब तुम ठीक हो तो हम घर चल सकते हैं।
तो इलाज जो होती है फिर सावी को बाहर ले आती है। मीन्स कि इतनी ज़्यादा चोट तो नहीं होती उसको, तो वो दोनों खुद ही आ रहे होते हैं। लेकिन सभी के दिमाग में इलियास को छोड़ के अब कुछ और भी चलने लग जाता है कि वो दोनों लोग थे कौन और मुझे क्यों पकड़ने आए थे। और एक सेकंड, हमें पकड़ने आए थे शायद, वो मुझे नहीं हमें पकड़ने आए थे। तभी तो इलियास मेरे साथ है कि वो इलियास को भी पकड़ने आए होंगे। यही ऐसा कुछ हुआ होगा ना। लेकिन विकी वो कहाँ है? मैंने तो उसे लोकेशन भी भेज दी थी, लेकिन ये पागल, इससे एक काम ठीक से नहीं होता। ये क्या साथ देगा मेरा इसके अंदर? बेवकूफ़ इंसान है कहाँ ये आखिर? तो सभी जो है वो थोड़ा गुस्से वाले फेस में होती है। तो इलियास उससे पूछती क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तो सभी कहते आप कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी ना कि पता नहीं कौन लोग थे, क्या इंटेंशन थी। तो इलियास कहती है कुछ भी हो लेकिन अब वो क्या है ना कि किसी भी लड़की के पास जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो सभी कहती है क्यों, ऐसा क्या कर दिया? तो इलियास कहती है अब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो मैं करके यही हूँ। तो सभी जो है फिर इलियास की तरफ देखती है कि मुझे तो बताओ कम से कम। तो इलियास कहती है कुछ नहीं ना, और तुम मुझसे क्या क्वेश्चन कर रही हो? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं ना। तो सभी लास्ट होते हैं फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर पहुँचने के बाद सभी के जो मामू होते हैं और इलियास के जो पापा होते हैं वो हॉल में ही होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि सभी कुछ छोटा ही हुआ है तो तुरंत उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि सभी क्या हुआ तुम्हें? तो सभी कहते हैं अब कुछ नहीं मामू, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा गिर गई थी, इसकी वजह से थोड़ी बहुत चोट आ गई ना। तो इलियास जो है फिर सभी के साइड देखते हैं तो सभी उसे इशारों में कहते हैं मत बताना, प्लीज़ मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। तो इलियास कहती है हाँ पापा, ऐसा ही हुआ था। खैर आप पापा, इसे लग रही है ना, मैं इसे रूम में ले जाती हूँ उसके। तो इलियास जो होती है फिर सावी को उसके रूम में ले जाती है। तो रूम में जाने के बाद सावी जो है वो इलियास से बोलती है कि इलियास क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओगी क्या हुआ है? तो इलियास कहती है कुछ नहीं हुआ है यार, और तुम भी क्या मुझसे क्वेश्चन कर रही हो? तो सभी कहती मुझे बताओ ना, हुआ क्या है? मैं तो बेहोश हो गई थी। इलियास ये गलत बात है ना, मुझे तो कम से कम बताओ। तो इलियास से फिर सभी कहते हैं अच्छा ठीक है बैठो तुम यहाँ पे। और उसके बाद वो सारी कहानी जो है वो सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से उसने दिमाग लगाया और अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं दिखाया और चुपचाप से गाड़ी की डिक्की में छुप गई। वहाँ जाने के बाद कैसे उसने उसमें दवाई मिला दी, उन दोनों को बेहोश कर दिया और सभी को सेफली बिना किसी लड़ाई झगड़े के वापस ले आई। तो सभी होती है फिर बहुत खुश हो जाती है और वो इलाज को ना हक कर लेती, कहती वाह मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिमाग काम भी करता है। तो इलाज कहती है तुमने नहीं सोचा था तो क्या हुआ, पर मेरा दिमाग वाकई बहुत काम करता है ना। तो सभी कहती है बिल्कुल, और ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से तुम्हारे दिमाग ने काम किया है मानना पड़ेगा, आई सल्यूट यू। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम भिड़ जाओगे उन लोगों से ना कि मत लेके जाओ सावी को, मत लेके जाओ, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन तुम तो बड़ी दिमागदार निकली, तुमने तो हाथ भी गंदे नहीं करे और काम भी कर लिया। तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, और वैसे भी इन छोटे मोटे मसलों के लिए इलियास अपने हाथ खराब नहीं करती, मीन्स की अपनी बॉडी को थकाती नहीं है लड़ाई झगड़ा करके। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ऐसे चुटकी बजा के हो गया। तो सावी जो होती है फिर इलियास को ना गले लगा लेती है और इलियास को बहुत अच्छा लग रहा था ना किस तरीके से सावी उसे गले लगा रही 2-3 बार। तो उसे बड़ी खुशी होती कि यार आज मैं इसे प्रपोज़ कर देती ना तो पता नहीं है मुझसे किस तरीके से बिहेव करती। लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होता है, मग भगवान जो भी करते हैं ना अच्छा ही होता है। और वो भी फिर सभी को ना टाइट हक कर लेती है। तो थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो इलियास से कहती है कि सुनो तुम रेस्ट कर लो ना, थक गई होगी। तो इलियास कहती है अरे रेस्ट की क्या ज़रूरत है, और इनफैक्ट तुम्हें दवाई भी खानी है। सभी दवाई खाओगे तुम, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर के आ रही हूँ। वैसे भी बाहर का प्लान तो अब कैंसिल हो ही चुका है, तो घर का इंजॉय कर लेते हैं। तो सभी जो है वो भी स्माइल करती है कि ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। तो उसके बाद इलाज जो है वो नीचे चली जाती है और जो सभी होती है वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है। तो देखती है कि विकी के काफ़ी सारे कॉल्स उसके नंबर पे आए हुए हैं। तो वो तुरंत विकी को कॉल बैक करती है और जैसे ही विकी फ़ोन उठाता है सभी जो है वो विकी से झगड़ने लग जाते हैं कि तुमसे मैंने एक काम कही थी, एक कॉल ट्रेस नहीं कर सकते क्या तुम? यही हेल्प करोगे तुम मेरी? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुमसे एक छोटा सा काम करूँ, वो छोटा सा काम भी नहीं होता। अगर आज इलियास नहीं होती ना तो ना जाने मैं कहाँ होती। उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, उसने मुझे बचाया, वो बचा सकती है, तुम नहीं आ सकते थे क्या विकी? तो विकी जो होता है वो कहता है सावी रिलैक्स, मेरी बात सुनोगी?
तो सावी कहती है हाँ बोलो। तो विकी जो होता है फिर सावी को बताता है कि मैं तुम्हारा कॉल ट्रेस कर ही रहा था, इनफैक्ट मैं उस लोकेशन पे भी पहुंच गया था जहाँ पे तुम्हें रखा गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा इलियास जो है वो तुम्हें उन रस्सियों से छुड़वा रही है और वहाँ से लेके जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं जाता हूँ सामने, क्योंकि अगर मैं अभी गया तो इलियास को शक हो जाएगा, वो कुछ और ना सोचने लग जाए, इस वजह से मैं उस वक्त सामने नहीं गया। और जब वो तुम्हें लेकर के वहाँ से चली गई तो मैंने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है जो तुम्हें वहाँ लेके गए थे। तो सभी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो विकी बोलता है कि नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और अभी तुम आओगी तो सब लोग पूछेंगे नहीं कि कहाँ जा रही हो, अभी तो तुम्हें लगी है, इनफैक्ट जितना मैंने देखा था तुम्हें काफ़ी लगी हुई है। सभी तुम रेस्ट करो, और रही बात इन दोनों की तो इन्हें तो मैं देख लूँगा। तो सभी कहती ठीक है, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो विकी बोलता नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। वैसे सभी, तो सभी कहती हाँ बोलो। तो विकी बोलता है कि मानना पड़ेगा इलियास को, बहुत तेज़ है ना वो। तो सभी कहती हाँ तो होगी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल। तो विकी बोलता है क्या। तो सभी कहती कुछ नहीं, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी उन दोनों को पकड़ के रखना, ठीक है। तो विकी बोलता है हाँ पकड़ के ही रखूँगा, वैसे भी तुम्हारी लाश ने तो उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी हैं कि ये सुबह तक होश में नहीं आने वाले, और मुझे ऐसा लगता है कि जब होश में आएंगे तो क्या ही सोचेंगे। एक लड़की इन्हें हरा करके चली गई, अरे शर्म कर लो तुम, क्या गुंडे बनोगे तुम, क्या गुंडे लायक हो तुम। तो सभी कहती है ओ हेलो, एक लड़की 100 के बराबर है, इलियास से वो, अगर वो जिद पे अड़ जाए ना अपनी तो कुछ भी कर देगी, और दिमाग तो उसके अंदर बहुत है, और ऐसी सिचुएशंस में उसका दिमाग काम करता है जब लोगों का दिमाग बंद कर देता है। तो विकी बोलता है हाँ तभी तो वो मुझे इतनी पसंद है ना। तो सभी कहती है अपनी पसंद बदल लो, फिर से कह रही हो विकी अपनी पसंद बदल लो, क्योंकि जिसे तुमने पसंद किया ना वो बहुत खतरनाक इंसान है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा हो। तो विकी बोलता है नहीं पछतावा नहीं होगा, और वैसे भी मैं इतना पसंद भी नहीं करता इलियास को कि मैं जो तुम समझ रही हो वो। तो सभी कहती है ठीक है जैसा भी है, मुझे नहीं जानना, बस इतना कहूँगी इलियास से दूर रहना। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है, और थोड़ी देर के बाद इलियास जो होती है वो भी रूम में आ जाती है, और वो सभी को खाना खिला रही होती है। सो खाना खाने के बाद इलियास जो है वो सभी से कहते हैं ठीक है तुम अब रेस्ट कर लो, मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। तो सभी कहती है कि क्यों, कल तो जब मना करी थी तब यही सोना था, और आज जब इतनी चोट लगी हुई है तब नहीं सो सकती हो। तो इलियास से वो मनी मन बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा मैं इसके पास रहूँ, ये चाहती है। अरे वाह भगवान, मैं तो कहती हूँ ऐसे 20 और गुंडे भेज दो, अगर ऐसी बात है तो मैं सबको फेल कर दूँगी। यार क्या बात कर दिया, मैंने सोचा था नेगेटिव है पर ये तो मेरे लिए और सावी के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। इलियास ये सब कुछ सोच रही होती है कि इतने में सावी कहती है कि ओए कहाँ को गई। तो इलियास कहती है कुछ नहीं मैं अभी आती हूँ ना। तो इलियास जो है फिर वहाँ से चली जाती है और वापस से उसके लिए हल्दी वाला दूध ले आती है। तो सावी कहती है कि यार, तो इलियास कहती है सोच लो, या फिर मुझे कल वाली बात फिर से दोहरानी पड़ेगी कि अगर तुमने ये नहीं पिया तो सावी कहती है नहीं आज तो मैं नहीं पीऊँगी ना। तो इलियास कहती है क्यों, चाहती हो कि मैं तुम्हें। तो सावी जो है फिर कहती है नहीं नहीं चाहती, दे दो यार, हद है यार, अजीब धमकियाँ देती हो तुम मुझे भी। तो इलियास कहती है बिना धमकी के तुम मान भी तो नहीं रही हो ना यार। तो सावी जो होती है फिर वो दूध का गिलास पी लेती है और कहती है लो पी लिया ना मैंने। तो इलियास कहती है हाँ पी लिया, चलो अब रेस्ट कर लो ना, और तुमने दवाइयाँ ले ली। तो सावी कहती है हाँ मैंने ले लिया, और तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी आज तो दोनों थक गए। तो इलियास कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। तो सावी जो होती है वो लेट जाती है, और इलियास जो है वो भी उसके पास लेट जाती है, और उसके माथे पे अपना हाथ रख के उसे सहलाते हुए ना बस प्यार से सुला रही होती है। जो सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना कि इलियास उसकी इतनी केयर करती है, और वो ये चीज़ सोच रही होती है कि अगर उस वक्त इलियास अगर ध्यान नहीं देती तो न जाने क्या हो जाता। इलियास तुम बहुत अच्छी हो, एक बात कहूँ, भले ही तुम मुझे कितना तंग कर लो लेकिन मैं जानती हूँ मेरी लाश ना बेस्ट है एकदम। सो गाइस अब इन दोनों को सोने देते हैं और हम हमारी वीडियो को यहीं रोकते हैं। ओके चल तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।